everyone, welcome to this channel Educational World. Hope you are doing great. तो कैसे आप सब लोग मेरा न्यू अटायर देख के यस एक न्यू स्ट्रेटेजी के लिए नया अपग्रेडेशन करना ज़रूरी है। देखो, हम सब एक सीखना चाहिए। आप अपने आप को सब लोग को अपग्रेड करना चाहिए टाइम टू टाइम। जो नहीं आता है कोशिश करेंगे खुद को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ में मैं और अच्छे कंटेंट लाते रहूँगा। दिस इज़ माय प्रॉमिस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने क्या कवर किया बेसिक फंडामेंटल सीरीज में जो हमारे चालू है। व्हाट इज सेक्रेटरी, हमने देखा सेक्रेटरी का क्या कोर्स रहता है। नेक्स्ट हमने देखा एक ब्रीफ ओवरव्यू कि जो मेरे मैथ्स वाले एसपी में कन्वर्ट हो रहे हैं उनके लिए एसपी सब्जेक्ट होता क्या है। सो व्हाट इज एसपी सब्जेक्ट इन बेसिक्स। इसमें फिर आप बोलो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, सेक्रेटरी का इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी प्रैक्टिस कैसे हुआ। ठीक है, ये सब का हमने देखा। ओके, फिर हमने देखा व्हाट इज कंपनी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉन स्टॉक कंपनी। फिर हमने देखा व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। अभी नाउ आज के वीडियो में हम सोली डिस्कस करेंगे अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, इस्टाब्लिश कैसे होती है, रजिस्टर कैसे होती है। देखिए, पहले के जो भी फीचर्स थे जॉन स्टॉक कंपनी के, हमने देखा कंपनी इज अ लीगल सेपरेट एंटिटी एज क्रिएटेड बाय लॉ, इज अ सेक्रेट लीगल एंटिटी। फिर हमने ये भी देखा कि उसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट हमने देखा कि कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है कि अगर आपको कंपनी का स्टेटस चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। कंपलसरी वर्ड को बोलते हैं मैंडेटरी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैंडेटरी। इट इज मैंडेटरी बाय द प्रोविजन। नाउ अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली में क्या प्रोसेस रहता है, क्या थिंकिंग रहता है लोगों का जब हम कंपनी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। वेरी क्लियर, कौन से ऐसे स्टेप्स रहते हैं, कौन से लोग व्हेन आई एम टू से who are the people who come together in the core formation of company, or we can say incorporation of the company. Now we also will go through what are the other documents required. Next we will also study in this first fundamental कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या स्टेजेस रहते हैं कंपनी में, क्योंकि कंपनी एक ह्यूज एंटिटी है तो उसके लिए भी बहुत से स्टेजेस रहते हैं। तो नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम जाते हैं डायरेक्ट पीपीटी पे। एक सेकेंड, नाउ हियर वी गो। ये हमारा कॉन्सेप्ट है आज का, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। नाउ इसमें भी क्या है, स्टेजेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन हम देखेंगे। फिर प्रमोशन स्टेज क्या होता है, व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है। ठीक है, नाउ एक इंट्रोडक्शन। एज वी नो, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, दैट इज इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन इट इज रजिस्टर्ड। इसके लिए ही कंपनी रजिस्टर होना बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशल होता है। ठीक है, by following the procedures laid down by the Companies Act 2013, formation, registration and incorporation of company। ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए ना, वो मोर लेस सिमिलर ही है। फॉर्म करना मतलब कंपनी को एक क्रिएट करना, रजिस्टर मतलब कंपनी को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिले, इसके लिए हम रजिस्टर करवाते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग मतलब ही एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, आरओसी। इधर नीचे दिया हुआ है आरओसी। अब ये क्या बॉडी कॉर्पोरेट है हम देखते हैं। नाउ with register of a company in the state where the company's register office is to be located। इसका मतलब क्या, आप कंपनी खोल रहे हो मुंबई महाराष्ट्र में, तो
उसका रजिस्टर ऑफिस भी मुंबई महाराष्ट्र का होना चाहिए और कंपनी रजिस्टर भी महाराष्ट्र में होना चाहिए। अगर सपोज आप बोलोगे आपका कौन सा भी गांव है, सपोज ले लेंगे कोई भी स्टेट ले लो ना, सपोज मध्य प्रदेश में कंपनी खोल रहे हो बट उसका रजिस्टर ऑफिस आप कर रहे हो मुंबई में, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। नाउ आरओसी क्या है, तो जैसे कि कंपनीज एक्ट ने बोला है कि आपको कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को एक टाइटल लेने के लिए रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अभी ये सब प्रोसीजर्स कौन लीड करेगा, तो इसके लिए कंपनीज एक्ट ने बोला कि हम एक काम करते, रजिस्टर ऑफ कंपनीज आरओसी, ये एक ऐसा कॉरपोरेट रेगुलेटरी रहेगा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से मतलब जो भी कंपनी रजिस्टर हो रही या तो जो भी करवाना चाहते हैं अपने आप को, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी मटेरियल रिक्वायर है, डॉक्यूमेंट, क्योंकि बहुत से पेपर वर्क होगा, रजिस्टर करवा रहे हैं तो बहुत से डॉक्यूमेंट बनेंगे, तो ये सब रिक्वायरमेंट कौन करेगा, तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज आरओसी। नाउ ये हमने देखा था कि बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स, प्रमोटर्स का एक बेसिक इंट्रो लेते। एज सच प्रमोटर्स कौन रहते हैं, सो जैसे कि मैं आपको एक ग्लांस देता हूँ कि सपोज आप बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर के आप थिंकिंग लेके सोच रहे हो, तो आप बिजनेस खोलना चाहते हो। ठीक है। अभी कंपनी खोलना है। ठीक है। अभी बहुत से टाइप से कंपनी है, ओपीसी कंपनी भी है, स्मॉल कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है, पब्लिक कंपनी भी है, बट उसके भी आगे हमने देखना है कि कंपनी मतलब कौन सा एग्जैक्टली क्योंकि जब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के कंपनी रहती है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल कंपनी, फिर माइनिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऐसे बहुत से कंपनी रहते हैं हमारे। तो वो आइडिया लेके अगर सपोज कोई पर्सन है जिसको ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट है, तो इंजीनियर है, तो वो आइडिया लेके कंपनी स्टार्ट करते हैं। वैसे ही जब any person is convinced up with the idea of setting up the business entity or any joint stock company, that members are called promoters. Promoters are the person who undertakes the process of formation of a company. ये वो लोग रहते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के प्रोसेस में मदद करते और एक अहम हिस्सा बनते हैं। ठीक है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, क्या होता है कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, सेक्शन 3, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रमोटर्स इंटेंडिंग टू फॉर्म अ कंपनी एंड अदर एस्पेक्ट्स, 3 types of companies can be formed. टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। ना आप बोलोगे प्रमोटर्स नहीं समझा, आपको बेसिक तो मालूम है, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7% रिक्वायर है। ठीक है। प्राइवेट कंपनी के लिए 2% और ओपीसी के लिए 1%। सो ये जो मेंबर है ना इनिशियली, इनको ही हम लोग प्रमोटर्स दे बोल देते हैं, क्योंकि यही जो रहते हैं जो अपॉइंट करते हैं और एक प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, दैट इज हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। फिर हमने ये सब कवर की है, कैपिटल कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब कॉन्सेप्ट आपको वीडियो में मिलेंगे। मेरा जो वीडियो है अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, वहाँ पे मैंने इन डिटेल पढ़ा है। नाउ अभी हम देखेंगे स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कौन से स्टेजेस रहते हैं। नाउ फर्स्ट प्रमोशन स्टेज, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस लास्ट। नाउ प्रमोशन स्टेज क्या होता है, बहुत से यूट्यूब आपने आपने देखा रहेगा कोलैबोरेशंस होते हैं, गेमिंग चैनल पे भी बहुत से कोलैबोरेशन होते हैं। फिर जो भी हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो हम रोज़ देखते रहते हैं, उनकी रील्स हम रोज़ देखते हैं। वो लोग कभी कभी ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी अच्छे वेबसाइट देखते हैं जो प्रोडक्टिव भी रहते हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रमोटिंग। वैसे ही जो भी लोग प्रमोटर्स, नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड्स पीपल रिलेटिंग टू प्रमोटर्स। सो जो भी लोग प्रमोटर्स हमारे
आइडिया लेते चलते बिजनेस का कि हमें ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री खोलना है। सो वो बिजनेस आइडिया को बहुत से लोग के साथ बात या तो शेयर करना पड़ता है। जैसे कि ये लोग कौन से, ये लोग वो लोग रहेंगे जो कंपनी में कैपिटल डालेंगे, इनिशियल कैपिटल वो लोग फ्लो करेंगे, जैसे कि इन्वेस्टर्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, या तो कभी कभी गवर्नमेंट। नाउ बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन कब ऐसा रहता है, दे दे चेक योर बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि सपोज इसको लोन दे भी दिए, कंपनी को लोन दिया, क्या कंपनी वो स्टेट में रहेगी कि 2-3 साल के बाद या तो जो भी उसका टेन्योर रहेगा वो दे पाएगी। इसके लिए वो लोग आइडिया देखते हैं कि अगर उनका आइडिया सक्सेसफुल रहा तो वो लोग जल्दी से जल्दी पैसा दे देते हैं। अगर थोड़ा वो उनको रिस्क लगा कि कंपनी का ये प्रोजेक्ट है, मे बी सक्सेस रेट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो लोग फिर एक बार सोचते हैं। ठीक है, सही था। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या होता है कि जब आप जो भी आरओसी में जो भी रहते हैं कि आपको एमओए प्रेजेंट करना पड़ेगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू फॉर्म द कंपनी। एक कंपनी इज़ अ बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, जैसे हमने पढ़ा था, कैपिटल स्ट्रक्चर भी बहुत लगता है, और जैसे इसका बिजनेस ऑपरेशंस भी हाई लेवल पर रहते हैं, तो तब बिजनेस को भी एक इनकॉर्पोरेट कराना ज़रूरी है, कंपनी का स्टेटस कराना भी ज़रूरी है। तो कौन से स्टेजेस है, प्रमोशन स्टेजेस, वो जो स्टेजेस है वो इनकॉर्पोरेट कंपनी में कैसे होएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, होल प्रोसेस है। वो प्रोसेस भी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि उसका बेसिक थोड़े आपको मे बी प्रोफेशनल कोर्सेज में कहाँ आपको इम्प्लाइड हो, कम जो सीएस कर रहे हो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। फिर नेक्स्ट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ना ये स्टेज ऐसा रहता है जब आप सब आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, कंपनी वेरीफाइड होती है, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है वो चेक करते हैं और सब चेक्स पास हो गया कंपनी ने क्योंकि कंपनी को इस्टेब्लिश करने का भी बहुत टाइम लगता है, 2 इयर्स में भी। आजकल तो गवर्नमेंट फास्ट फॉरवर्ड मेथड्स है, तो टू फॉस्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेन ऑब्जेक्टिव, इसके लिए गवर्नमेंट ने फास्ट विंडो सर्विस रखा कि फाइल्स जल्दी से जल्दी हो, बिजनेस स्टार्ट जल्दी हो, मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव, फिर दीप्ति, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट रन करती है टू फॉर्मुलेट द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी स्मूथली, ये ऑब्जेक्टिव। नाउ जब कमेंसमेंट होगा तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि क्या ट्विस्ट है। ठीक है, नाउ द कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा रेगुलेटरी है, जो कंपनी को फॉर्म करने के में जो रेगुलेट करता है, तो वो लोग ने क्या बोला है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 हैज स्टेटेड द फॉलोइंग कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कुछ कंडीशंस रखे हैं कि ये कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको कंपनी फॉर्म करना है। नाउ अ कंपनी शैल बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। नाउ आपके पास आता हूँ, लॉफुल पर्पस। अब लॉफुल पर्पस मतलब क्या, कि सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो लॉ से रिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, आप सोचोगे लॉफुल है ना, किसको क्या करना है, मेरा बिजनेस है, मेरी मर्जी, कंपनी से आपको क्या सेटिंग कर लेते, थोड़ा क्या करते, अंदर से पैसा लेते, उसको वाइट कन्वर्ट कर लेते और बाद में बेच देते, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। 2-3 साल में कंपनी यहाँ पे शेयर होल्डर भी खुश और इन्वेस्टर भी खुश हमारे। नहीं, यहाँ पे अटक जाए। देखो, लॉफुल करना है इसका मतलब ये नहीं कि कोई इलीगल आप कुछ भी करोगे तो नहीं, वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ना कुछ भी हो गया, कुछ भी लॉफुल करेगा, ऐसा नहीं, वो लॉफुल होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं, वो बोलोगे ऐसा कैसा, बिजनेस मेरा, कंपनी मेरी, तो भाई साहब आप भी कंपनी से ऐप के अंदर रजिस्टर कर रहे हो। रजिस्टर करने का मतलब क्या, कि जो भी प्रोविजंस उन लोग ने फॉलो किए हैं वो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी रोज जाओगे हेलो नमस्ते रिश्तेदार हमारे, नमस्ते सत श्री अकाल, ऐसा थोड़ी होता है। कंपनीज जो है रेगुलेटरी बॉडी, वो आपके रिश्तेदार थोड़ी, तो आपको माफ़ कर देगा तो कुछ कर देगा।
जो इलीगल है तो इलीगल है, आपको पे पेनल्टी भी भरेगा। और इतना मस्त पेनल्टी आएगा सेक्शन लगा के। जो सीएस रहते हैं ना उनको मालूम रहेगा, इतने बड़े बड़े सेक्शन लगा के आएंगे, ऊपर से प्लस पेनल्टी। और जो ऑफिसर ने काम कर रहे हैं उसको डबल पेनल्टी, करने पे वैसे पैसा डबल इसके लिए। तो कंपनी का जो है ऑब्जेक्टिव्स वो लॉफुल होना चाहिए, ये बात समझना ज़रूरी है। ठीक है। नाउ अभी क्या है ये देखिए, ऑल द प्रमोटर्स मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट। क्या है सब्सक्राइब करना, फिर मैं आपको समझाता हूँ, आपके पास आता हूँ। फोर्थ, द promoters must comply with all the provisions of Companies Act 2013 with respect to incorporation of a company। जो भी प्रोविजंस उन्होंने बोला है कंपनीज एक्ट 2013 ने, वो सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो भी मेरे 11th के स्टूडेंट्स हैं आप सबको मालूम रहेगा। नाउ बहुत बहुत से लोग ऐसे भी रहेंगे बोलेंगे कौन पढ़ता है एसपी, या मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मैथ्स में को माता ही नहीं, प्रैक्टिकल हमसे होता नहीं, इसके लिए थियरी में आ गए। फिर थियरी में आके बोला प्रॉब्लम तो है 12 चैप्टर, और ऊपर से लेटर अलग से, लेटर इंग्लिश में भी लिखते थे, उसमें भी 2 ही मार्क आता था। अब करे तो करे क्या, एसपी ली है, ऑप्शन तो है नहीं, मैथ्स हमें आता नहीं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सुना सुना सा लग रहा है भाई, भैया आप ही बता दो क्या है। नो प्रॉब्लम भाई, इसके लिए तो मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है ये एम ओ ए ओ ये पढ़ के भी भूल जाते हैं, परेशानी। जब हम एसपी स्टूडेंट है हम प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में चलेंगे। ठीक है। एज प्रॉमिस आपको भी मैं अच्छा स्टूडेंट बना दूंगा, और जो है वो चलते रहेंगे। ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था एमओए के बारे में, तो थोड़ा देख लेते हैं एमओए क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। सेकेंड डॉक्यूमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए। ये 2 डॉक्यूमेंट इतना क्रूशियल डॉक्यूमेंट है कंपनी के फॉर्मेशन की, ये 2 डॉक्यूमेंट के बिना आप बोल ही नहीं सकते कि मेरी कंपनी फॉर्म हो गया, इतना क्रूशियल है वो डॉक्यूमेंट। क्या है चलो देखते ही, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। नाउ एमओए क्या होता है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो मैंने क्या बोला था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है हम देखते हैं। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। एमओ ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कंपनी का जो भी एम है, आपका भी कुछ एम रहेगा, वैसे ही कंपनी का भी कुछ एम रहता है, जैसे कि वो प्रॉफिट करती है जो भी रहेगा। ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, जो एमओए कंपनी और कंपनी के सराउंडिंग में मैनेजमेंट के लिए एमओए यूज़ करते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो हमारे इंटरनल उसमें रहते हैं। ठीक है। तो आज के इस फंडामेंटल में हमने देखा, हमने स्टार्ट किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। हमने इंट्रोडक्शन लिया कि बेसिक में कि कंपनी फॉर्म कैसे होगी, क्या स्टेप्स रहेंगे, हमने ग्लांस देखा। ठीक है। ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे चैनल पे। थोड़ा मैंने कॉमेडी करने की कोशिश की, लास्ट टाइम 2 मिनट आपसे भी बात करता हूँ। देखो क्या होता है, लेक्चर इंटरेक्टिव रखना पड़ता है कभी कभी आपके लिए, तो ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। आप खुश होते हो, आपको बोर नहीं होता है, तो डेफिनेटली आपके लिए हम लोग जो भी करेंगे दिल से करूँगा। ठीक है। अब कोई लोग बोलोगे लेक्चर दिखना पड़ेगा, देखो ना, बेसिक फंडामेंटल्स आपके ही क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में ज़रा। और ऐसे ही कंटेंट में लेके आऊँगा कॉमेडी के साथ में। अब कुछ लोग ऐसे थे ना बोलते
ऑल इन वीडियो चाहिए। कंटेंट टीचर होना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए। देखो, कॉमेडी अपने साइड तक ठीक है, बट उसका भी लिमिटेशन होना है। मेरा क्या अप्रोच है, आपको एंटरटेन भी कराऊँ, बट प्रोफेशनल अप्रोच हटना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए हमेशा। जैसे ही एम ओ ए में अपना एम ओ ए क्या है, 12th SP को समझना है। इसके लिए बेसिक फंडामेंटल, इम्प्रूव वोकेबलरी, रोज पढ़ना है। थोड़ा वेकेशन है, थोड़ा एक दो पैराग्राफ, पूरा चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, एक दो आंसर्स पढ़ लेना। मैंने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसे भी मैंने स्टार्ट किए, आप रेफ़र कर सकते हो। जो भी हार्ड जा रहा है कमेंट करो ना, कमेंट में सब मिलेगा। इंस्टाग्राम पर इसके लिए मैंने आज एक स्टोरी भी डाला कि आपको लिटरेसी बढ़ाना है। वो रील भी मैंने आपको में देखा कि SP प्रैक्टिकलिटी में कैसे अप्लाई होगा। वो इम्पोर्टेंट भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है। वीडियोस शॉर्ट रखा है मैंने। आज मेरे भी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हुआ, ठीक है, इसके लिए मैंने वीडियो शॉर्ट रखा। आने वाले टाइम में और अच्छा कंटेंट अच्छे से डिलीवर, क्योंकि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ओके, टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।